एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइज। आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अपने प्यार और सपोर्ट को मेरे साथ ऐसे ही बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग को सब लोग पनिश करने के लिए किंग से बोलते हैं, यानी लांगवांगजी से। वहीं लांगवांगजी को जब सच पता चलता है कि सचमुच में विंग ने ही मिंगाओ को मारा है तो वो भी बेचारा स्ट्रेस में हो जाता है। अब आगे, जहाँ एक तरफ यहाँ पे विंग को सब लोग पनिशमेंट देने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लैंडक्लेन में दो लोग विंग से स्पेशली मिलने आए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जंचा और यानली हैं, जो विंग की प्रेगनेंसी वाली बात से उसे मिलने यहाँ आए थे। जब जंचा और यानली यहाँ पहुँचे थे तो उन्हें पता चलता है किंग और बाकी सब लोग इस समय लैंड फॉरेन के पास है और वहाँ पे लैंड फॉरेन के मतलब एक ऑफिस एरिया में है। जिसके बाद यानली और जंचा भी यानली अपने हस्बैंड यानी जिन जुशान के साथ रुक नहीं पाती है और वापस विंग से मिलने वहाँ चली जाती है। यानली अपने बच्चे को इस समय अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ के आई है, तो उसे पता है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसे जल्दी से बस विंग से मिलना है और उसके बाद उसे वापस अपने घर अपने बच्चे के पास जाना है। ज़्यादा टाइम तक एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाती। इसी कारण पर उसके मन में अपने भाई से मिलने का भी दिल था, यानी उसके दिल था कि वो अपने भाई से मिले। वो प्रेग्नेंट है तो एक तरीके से उसे कुछ एडवाइस भी देना चाहती है, कैसे उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो एक मेल ओमेगा है तो मेल ओमेगास को और ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह की बातें यानी कोई दिमाग में थी। वो यही सोच के कि आज वो विंग को बहुत प्यार करेगी, यहाँ तक कि वो विंग की सेहत के लिए बहुत सारे हर्बल मतलब एक हर्ब्स और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें लाई थी, जिससे विंग को स्ट्रेंथ मिले और विंग की प्रेगनेंसी में वो ये सारी चीज़ें खा के थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करे। ऐसा ही हाल कुछ हमारे जंचा का भी था। जंचा भी खुशी और एक्साइटमेंट में अभी से बच्चों के कपड़े भी लेके आ गया है। हाँ, वो विंग से मिलने के लिए उसके बेबी आने की खुशी में इतना ज़्यादा खुश था कि बहुत सारे कपड़े बहुत सारे तोहफे लेकर वो यहाँ आया था। लेकिन जब उन दोनों को यहाँ पहुँचते ही पता चलता है कि किस तरीके से उसके भाई को पनिशमेंट देने के लिए लैंड फॉरेन के कक्ष में मतलब वो एक तरह से ऑफिस एरिया में बुलाया गया है, तो वो दोनों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, ये जानने के बावजूद कि वो गेस्ट हैं और शायद उन्हें पहले परमिशन लेनी चाहिए, पर वो बिना ये सोचे समझे अपने भाई के लिए उस जगह पहुँचते। इस समय किंग बीच में खड़े हुए हैं और विभूषण को देख रहे हैं और अब लांगवांगजी अपनी सज़ा देना शुरू करते हैं। विभूषण, तुमने इस तरीके से कॉन्क्यूपाइन पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए तुम्हें 3 दिन तक अपने घुटनों के पे बैठना है रूल्स ऑफ वॉल के सामने, और साथ में तुम्हें 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं है। ये बात सुनने के बाद विंग अब गुस्से और थोड़े सैडनेस के साथ वांगजी की तरफ देख रहे हैं। वहीं यानली और जंचा जब यहाँ पहुँचे थे तो वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और एकदम से यानली बीच में बोल पड़ती, ये आप क्या कह रहे हैं किंग? जब सबका ध्यान यानली की तरफ जाता है तो विंग का ध्यान भी पीछे यानली की तरफ जाता है। सॉन्गलर ने विंग को बता दिया था कि यानली और जंचा 2 ही लोग हैं जो विंग को प्यार करते हैं और वो दोनों के कारण ही शायद विंग अभी तक IAS सर्वाइव भी करता था। यानली विंग के लिए एक मदरली फिगर है। ये सारी बात सॉन्गलर ने पहले ही विंग को बता दी थी। जब वो यहाँ यानली को देखता है तो उसकी आंखों में थोड़े से इमोशंस आ जाते हैं। कहीं ना कहीं यानली को यहाँ देखकर उसे मन में पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा। वहीं यानली भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करती और एकदम से अपनी जगह से आगे आके विंग के पास आ जाती है और विंग को प्यार से मोहब्बत से देखने लगती है। यानली की आंखों में भी इमोशंस है और उसकी आंखों में बहुत आंसू हैं। वो कहाँ यहाँ अपने भाई को खुशी से मिलने आई थी, अब वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को हायर देने वाला है, यही सोच के उसे के साथ सब लोग अच्छा ही व्यवहार कर रहे होंगे, यही सोच के आई थी। लेकिन आज उसके भाई को ऐसे पनिशमेंट मिली है, इसलिए वो आज अपने ऊपर काबू नहीं कर पाती। अब बोलना शुरू करती है, किंग आप इतनी बड़ी सज़ा कैसे दे सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं विभूषण प्रेग्नेंट है और आप उसे ऐसी सज़ा दे रहे हैं। इस बात पे वांगजी अब यानली को रोकते हुए बीच में बोलता है, जिन फॉरेन आप मेरे फैसले के बीच में नहीं बोल सकती। मैंने अभी तक अपना पूरा फैसला नहीं सुनाया था। मैं जानता हूँ मैंने जो भी विभूषण को सज़ा दी है वो उनकी गलती की सज़ा है, लेकिन एज अ मेट मैं विभूषण की सज़ा खुद लेता हूँ, जिससे अब शॉकिंगली सब लोग वांगजी की तरफ देख रहे हैं। अब विंग भी वांगजी की तरफ थोड़ा शॉकिंग नज़रों से देख रहा है। वहीं जंचा और पीछे खड़ा है जिन जिशान भी इस चीज़ को देख के थोड़ा शॉक है। मिंग्याओ भी और बाकी सब भी। वांगजी अपने स्ट्रॉन्ग वॉरियर से बोलता है, लैंड क्लैन के रूल के हिसाब से एक मेड
अपने मेट की सज़ा ले सकता है। इस समय मेरा मेट प्रेग्नेंट है तो वो कोई भी फिजिकल सज़ा नहीं ले सकता, इसलिए ये सज़ा मैं लूँगा। 3 दिन तक विंग की जगह मैं घुटनों के बल वहाँ बैठूंगा और मैं 3 दिन तक कुछ खाऊंगा पियूंगा नहीं। इस बात पे अब सब लोग वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वहीं मिंग्याओ को तो ये बात इतनी बुरी लगती है कि वो गुस्से में बोली पड़ता है, ये आप क्या कर रहे हैं किंग? तो ये सज़ा आपने विंग को थोड़ी दी है, ये सज़ा तो आप खुद को दे रहे हैं। आप विभूषण की जगह अपने आप सज़ा क्यों लेना चाह रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। गलती विभूषण ने की है तो सज़ा उसे मिलनी चाहिए। इस बात पे अब सीनियर्स भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं और वो भी सोचते हैं कि मिंग्याओ के साथ वो भी बोल सकते हैं। वो भी यही बात बोलते हैं, किंग आप गलत कर रहे हैं। अब अचानक से वांग जी गुस्से में सबको देखता है और तेज आवाज में बोलता है, आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब किंग का फैसला पे सवाल उठाना चाहते हैं। मैं जान सकता हूँ आपके क्या लेवल है जो आप मुझ पे सवाल उठाएंगे। अब अचानक से वांग जी की आवाज़ का और गुस्सा देखकर कहीं ना कहीं अब वो सीनियर्स भी थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन मिंग्याओ नहीं घबराता। वो अब बोलता है, एक गलत है, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप किंग हैं और मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मैं आपकी कॉन्क्यूपाइन हूँ, लेकिन आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हैं। आप मेरे गुनहगार को सज़ा ना देकर खुद सज़ा लेना चाह रहे हैं। कौन है ये कॉन्क्यूपाइन विभूषण जिसके बदले आप सज़ा ले रहे हैं? अब विंग ये बात बहुत घर कर जाती है। विंग बहुत देर से शांत था, सब नाटक देख रहा था, सबकी बातें सुन रहा था। वांग जी की उसे सजा देना विंग को बहुत ज़्यादा अब गुस्सा और ट्रिगर कर देता है। वो तुरंत बीच में बोलता है, सही कह रही हैं कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, किंग आपको मेरी सज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ कौन? कोई नहीं, सिर्फ एक कॉन्क्यूपाइन, और एक कॉन्क्यूपाइन ने दूसरी कॉन्क्यूपाइन के साथ गलत किया है तो सज़ा तो उस कॉन्क्यूपाइन को मिलनी चाहिए। मैं विभूषण आपकी सज़ा खुद लूँगा और मैं इस सज़ा को एक्सेप्ट करता हूँ। ये बात सुनने के बाद सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि न्यूसेन तो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पाता और बोल पड़ता है, विभूषण ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ खड़े किसी भी इंसान को मेरे से? जिस हायर के लिए मेरी बहन इतनी दूर से यहाँ आ गई, उस हायर की जब इस क्लैन को ज़रूरत ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़े मैं किस हालत में हूँ। मुझे अब शर्म आ रही है कि मैंने अब इस क्लैन के बारे में सोच के इस क्लैन को इस हायर को देने के बारे में सोचा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि आप लोगों की नज़रों में मेरी और मेरे बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोगों को मुझे सज़ा देने याद रहा, लेकिन क्या आप में से कोई कल से एक बार भी मेरे पास आया? किसी ने मेरे लिए ये सोचा कि किसी ने मुझे गलत मेडिसिन दी थी जिसके कारण मेरे बच्चे और मुझे नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन उसके लिए आप में से किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ तक कि खुद किंग आपने मेरे लिए क्या किया। आज मैं मन में बहुत दुखी हूँ कि आप मेरे मेट हो। आज मैं आपको अपने मेट की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करना चाहता हूँ। जब आप में से कोई ना ही मुझे यहाँ देखना चाहता है, ना ही मेरे बच्चे को यहाँ चाहता है, तो मैं इस क्लैन में अब नहीं रहना चाहता। मैं आप सबके सामने आज, इससे पहले विंग कुछ और बोल पाता, वांग जी शायद जो विंग के अंदर के दर्द और गुस्से को समझ चुका है, वो तुरंत से बोलता है, विंग। पर विंग जैसे आज अपनी बात पूरी करने ही वाला है, इसलिए वो वांग जी को बिल्कुल इग्नोर करके आगे बोलता है, अपने आप को इस मेट की बॉन्ड से फ्री करना चाहता हूँ। मैं ओमेगा विभूषण। अब वांग जी जो बिल्कुल अपने ऊपर काबू नहीं कर पाता और जल्दी से विंग की तरफ आगे बढ़ता है। अब बोलना बीच में विंग को 2 बार विंग विंग करके रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो गुस्से में अपनी बात बोलता है, ओमेगा विभूषण, किंग लांग वांग जी को आज अपने इस बॉन्ड के लिए एज अ अल्फा विंग, इससे पहले वो वर्ड रिजेक्ट बोल पाता। वांग जी अब विंग को जोर से पकड़ के पैशनेटली सबके बीच में उसे किस करना शुरू कर देता है। वांग जी बहुत देर से विंग को गुस्से में और बार बार विंग का नाम लेके रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग रुक ही नहीं रहा था। तो ना चाहते हुए भी वांग जी उसके चुप करने के लिए उसे इस तरह से पैशनेटली और हंग्रीली सबके बीच में किस करने लगता है, जिसे विंग शॉक हो जाता है। और यहाँ खड़े बाकी सब लोग भी वांग जी इस तरह से सबके बीच में विंग को किस कर सकता था, ये चीज़ किसी को एक्सपेक्ट नहीं थी। वहीं विंग इस तरीके से सबके बीच में
वांग जी को रिजेक्ट भी कर सकने के बारे में सोच सकता है। ये चीज़ सोच के वांग जी की जैसे लाइफ से उसकी कोई जान खींच रहा हो ऐसा लग रहा है। उसका विंग उसे रिजेक्ट करने जैसी बड़ी सोच सकता है। ये चीज़ वांग जी के लिए भी बहुत पेनफुल थी। अब वांग जी विंग को हंग्रीली किस कर रहा है, ये महसूस करवाना चाहता है कि वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वांग जी अपने पैशन, अपने किस जो वो विंग को कर रहा है, जिस तरीके से वो हंग्रीली सबके बीच में विंग को ये महसूस करवाना चाहता है कि वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो चीज़ यहाँ खड़े और लोगों के लिए भी शौक थी, यहाँ तक कि मिंग्याओ को यकीन नहीं हो रहा था। वो लांगवांग जी जो कभी किसी को टच भी नहीं कर सकता है, कभी किसी के खुद के आसपास भी नहीं किसी को आना पसंद कर सकता है, हमेशा अपनी कॉन्क्यूपाइन से बहुत दूरी बना के रखता है, वो इस तरह से ओपनली सबके बीच में विंग को ऐसे पैशनेटली किस कर सकता है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वहीं अब वांग जी विंग से थोड़ा अलग होता है, अपने माथे और विंग के माथे को उसने टच किया हुआ है। वहीं विंग की आंखों में आंसू और अपने लिए ये गुस्सा देख के वांग जी को भी अच्छा नहीं लगता है। वांग जी अब अपने डोमिनेटिंग अल्फा वॉइस में विंग को कमांड करता है, वी वुशान, अभी इसी वक्त तुम चिंशी जाओगे और अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं विंग जो ऑब्वियसली अपने अल्फा के डोमिनेटिंग वॉइस के आगे कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसे ये चीज़ भी बहुत गुस्सा दिलाती है कि वांग जी उस पर अपने अल्फा होने का घमंड दिखा रहा है, उसके ऊपर अपनी अल्फा वॉइस यूज़ कर रहा है। वहीं विंग अभी कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो आंसू भरी आंखों से वहाँ से निकल जाता है। वहीं विंग के वहाँ से अब सॉन्गलैन और शाओशिनशन के साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़े जंचा और यानली अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हैं और वो थोड़ा सा वांग जी को गुस्से में देखते हैं और बोलते हैं, क्या गलत कर रहा था विभूषण, जब आप लोगों को विंग के बच्चे की और विंग की केयर ही नहीं तो क्यों से यहाँ रखना चाहते हैं। सही कह रहा है विंग, वो यहाँ नहीं रहेगा तो ही सही रहेगा। मैं खुद विंग को अपने साथ अपने क्लैन ले जाना चाहती हूँ। किंग मुझे इजाज़त दीजिए मेरे भाई को मेरे साथ ले जाने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा भाई यहाँ सेफ है, उसका बच्चा यहाँ सेफ है, यहाँ कोई भी उसके बच्चे की फिक्र भी नहीं कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि वो मेरे साथ रहे। मैं खुद अपने भाई और उसके बच्चे का ध्यान रखूंगी। यानली आज बहुत गुस्से में, वो यानली जो जल्दी से किसी के आगे आवाज़ नहीं उठाती और वो इस तरीके से किंग से लड़ रही है, ये देख के खुद यहाँ पे खड़े काफ़ी लोग शौक है। यहाँ तक कि अब जिन जुशान भी थोड़ा सा यानली को कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा उसे शांत करता है, पर जंचा वो शांत नहीं होता और वो बोलता है, सही कह रही है मेरी सीजे किंग, अगर आप लोगों में से किसी को विंग को नहीं ये रखना अपने पास, उसका ध्यान नहीं रखना, तो प्लीज़ आप हमें विंग को दे दीजिए, हम विंग को अपने साथ ही लेके जाएंगे। वहीं वांग जी को ये बात बहुत गुस्सा दिलाती है। अब वो गुस्से में जंचा और यानली की तरफ देखता है और बोलता है, विंग मेरा मेट है और वो मेरे साथ ही रहेगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे मेट का जिसे ना ही कोई इज्जत हो और ना ही उसकी कोई वैल्यू हो। अब माना कि वो आपका मेट है, लेकिन किंग के मेट होने के बावजूद भी क्या हैसियत है उसकी। अचानक से कहीं ना कहीं जंचा वांग जी से ये सवाल पूछता है। वांग जी जंचा का गुस्सा को समझ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी एक भाई है, यानी वो शिचैन का भाई है, और जब शिचैन को सब लोगों ने सबके बीच में जब शिचैन के लिए कोई मतलब एक तरह से शादी के लिए आगे नहीं आया था तो उसे कितना बुरा लगा था, ऐसे ही शायद आज जंचा को बुरा लग रहा है जब उसके भाई के साथ ये सब हो रहा था। लान शिचैन अपने ऊपर काबू नहीं करते और बीच में बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा जिन राजकुमार और जन फॉरन, लेकिन आप लोग इस तरीके से हम लोगों के क्लैन में नहीं बोल सकते। हम जानते हैं विभूषण के लिए आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन हम भी विभूषण के बारे में सोचते हैं, लेकिन कहाँ सोचा आपने, सही तो कहा विभूषण ने, क्या सचमुच में आप लोगों ने एक बार सोचा कि क्या हुआ था विंग के साथ। अगर सचमुच में विंग को किसी ने कोई गलत मेडिसिन दी थी तो आप लोगों ने उसके लिए कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया। अचानक से आज जंजा पूरे फॉर्म में है और वो साफ साफ लान कुरैन और लान शिचैन की तरफ देखते हुए ये बोल रहा है। शिचैन दोबारा से बोलते हैं, जियान फ्यूचर सेक्ट लीडर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। हम पिछले 2 दिन से इस बारे में अच्छे से जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी हमें जैसे ही गुनहगार मिलेगा हम सारे क्लैन के सामने उसे खुद सज़ा भी देंगे। हम जानबूझ के ये बात शोर शराबे के साथ नहीं बताना चाहते थे, ताकि जिसने भी ये किया है वो कब कोई सबूत छुपा सके या खुद कहीं छुप जाए, इसलिए हम ये सब शांति से कर रहे थे। किंग ने खुद उसी दिन ये ऑर्डर सारे रॉयल गार्ड्स को दिया था। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम
अपने हायर के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आज एक तरफ वांग जी का भाई है तो एक तरफ विंग का भाई है। वांग जी का भाई यानी लाइन शिचैन कैसे अपने ब्रदर के ऊपर क्वेश्चन उठते हुए देख सकते हैं। वो अच्छे से जानते हैं किस तरह से जब से विंग को वो फेक हीट की मेडिसिन मिली है उस टाइम से ही वांग जी विंग के लिए कितना वरी है। और इतना ही नहीं, वो उस इंसान को पकड़ने के लिए भी कैसे शांति से लग गया है। विंग के लिए वांग जी के प्यार या उसके बच्चे के लिए उसकी सिंसियरिटी पे ऐसे जंचा क्वेश्चन नहीं उठा सकता। इसलिए शिचैन अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए ये बोल रहे हैं। वहीं जंचा एकदम से बोलता है, तो क्या विंग को ये सजा देना सही था? तो आपको याद नहीं है क्या किंग ने क्या बोला था? आपको अच्छे से याद होगा। तो किंग ने विंग को सज़ा ज़रूर दी है, लेकिन उसकी सज़ा खुद मेट बन के अपने ऊपर ले ली है। वो खुद ये सज़ा लेने अपने आप को दे रहे थे। वो वी वुशान को कभी भी खुद घुटनों पे बैठने के लिए या उसे ना खाने के लिए नहीं बोलेंगे। ये बात आप नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरा भाई अपने मेट के लिए कितना सिंसियर है। इसलिए मैं आपसे और आपकी बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अभी यहाँ से चले जाइए। कुछ समय बाद हम खुद आपको यहाँ पे बुलाएंगे जब हम कुछ बड़ा फैसला करेंगे। इस समय आप यहाँ रह के और मुसीबत मत बढ़ाइए। शिचैन थोड़ा गुस्से में जंचा को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वहीं याली जब सुनती है कि किस तरीके से किंग ने इस 2 दिन से मतलब एक तरह से वांग जी 2 दिन से विंग के गुनहगार को ढूंढ रहा है, तो उसे भी कहीं मन में है थोड़ा सा संतुष्टि होती है। दूसरा ये बात भी सही बोली शिचैन ने। हाँ, विंग को वांग जी ने सज़ा दी थी, लेकिन वो सज़ा तुरंत उसने अपने ऊपर ले ली थी एज अ मेट। वो खुद को ही वो सज़ा दे रहा था। उसने बिल्कुल भी विंग को हार्म नहीं करना था, ना ही वो विंग को कभी दुख देना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसके इस फैसले से विंग इतना हर्ट हो जाएगा कि उससे अपना बॉन्ड तोड़ने की बात करेगा, उसे एज अ अल्फा रिजेक्ट करने की बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ याली भी शायद कहीं ना कहीं वांग जी की आंखों में वो प्यार देख सकी थी। उसने देखा था कि किस तरह से वांग जी की आंखों में एकदम से पेन आ गया था जब विंग के मुंह से वो रिजेक्ट वर्ड निकलने ही वाला था। वो भी इसलिए अब थोड़ा सा खुद के गुस्से पे शांत करती है। और वो ये भी जानती है कि किंग से पंगा लेना अभी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो भी जंचा के साथ बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाती है। वहीं फॉरेन यानी नी हुसैन जब याली और जंचा से मिलके उन्हें थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करता है कि वो विंग के साथ है और विंग के साथ गलत नहीं होगा। वहीं याली जो भी विंग के लिए लाई थी वो सारा सामान नी हुसैन को देकर ही चली जाती है। वहीं जंजा तो गुस्से में वो सामान तो नहीं देता, पर हाँ ये बोल के कि अगर किसी ने उसके भाई के साथ गलत किया तो चाहे उसे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन वो यहाँ ज़रूर वापस आएगा। और वो ये बोल के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं वांग जी विंग किससे मिलना चाहता है, विंग से बात करना चाहता है, विंग से सही से हर चीज़ क्लियर करना चाहता है। वो विंग को बिल्कुल पनिश नहीं करना चाहता। और विंग को ऐसा क्यों लगा कि वांग जी अपने बच्चे को प्यार नहीं करता, वो भी पिछले 2 दिन से उस बारे में पता करना चाहता है। वो जानबूझ के ये काम शांति से कर रहा था ताकि गलती से किसी को शक ना हो। और गलती से कोई मतलब एक बार होता है ना कि अगर आपको पता चल जाए आपको कोई ढूंढ रहा है और आपने कोई चोरी करी है तो आप थोड़े अलर्ट हो जाते हो, चीज़ें छुपा देते हो। वैसे ही वांग जी उस इंसान को अलर्ट नहीं करना चाहता था और वो इसलिए ये बात विंग को मतलब सबके बीच में नहीं बताना चाहता था, लेकिन विंग उसकी पूरी बात जाने बिना ऐसे कर देगा, ये सोच के उसे दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ मिंग्याओ के चेहरे पे पसीना आ जाता है। क्या सचमुच में किंग ऐसे छुप के उस चीज़ के बारे में पता कर रहे थे? क्या किंग को भी कुछ शक हो गया उसके ऊपर? क्या सचमुच में ये उसके लिए एक मुसीबत तो नहीं बन जाएगा? वहीं मिंग्याओ ये सोच के बहुत घबरा जाता है। वो मिंग्याओ जो अभी चीख रहा था, चिल्ला रहा था विंग को पनिशमेंट दो, विंग को पनिशमेंट दो, अब वो भी बिल्कुल शांत है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा विंग को पनिशमेंट अब मिले या ना मिले, क्योंकि उसे तो अब अपनी जान बचाने की टेंशन हो गई है। वहीं वांग जी अब वहाँ रुक नहीं पाता और तुरंत विंग के लिए निकल जाता है। जब वो अपने जिंशी पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि विंग ने खुद को एक रूम में लॉक कर दिया है और वो अब किसी से मिलना नहीं चाहता। वांग जी विंग को बार नॉक करके विंग करके दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन विंग किसी से नहीं मिलता। वहीं सॉन्गलैंड वांग जी को रोक देता है, बोलता है कि शायद उसे अभी विंग से नहीं मिलना चाहिए। विंग अभी गुस्से में है, क्या पता वो गुस्से में और बात बिगड़ जाए, थोड़ा सा शांत होने का मौका देना चाहिए। वहीं वांग जी भी विंग को और गुस्सा या और परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन उसे विंग को ये बात बोलनी है, उसे विंग को बताना है
कि वो विंग को बहुत प्यार करता है और वो अपने बच्चे के लिए भी बहुत प्रोटेक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे की साथ जो हुआ उस चीज़ को भूल गया है या उसने उसे इग्नोर किया है। वो इस चीज़ के लिए बहुत जल्दी एक फैसला भी लेने वाला था। जैसे ही गुनहगार उसके सामने आता तो वो खुद विंग को के पास उस गुनहगार को लाता और वो विंग को ही मौका देता उसे सज़ा देने का। लेकिन विंग उससे पहले ही इतना गुस्सा हो गया और उसी पे नाराज़ हो गया जिससे उठ के वांग जी को बुरा लगता है। वहीं विंग अब रूम के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही वांग जी वहाँ से चला जाता है तो जब सॉन्गलैन रूम के अंदर आता है और बोलता है, तो क्या करने वाले हो तुम? आज तुम क्या सचमुच में अपने मेट को रिजेक्ट करने वाले थे? इस बात पे विंग, जो बड़े आराम से पैर के ऊपर पैर डाले बैठा है और आराम से कुछ ग्रेप्स खा रहा है, वो बोलता है, तुम्हें लगता है क्या मैं सचमुच में ऐसा करता? वीवूशान, तुम क्या कर सकते हो या क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम बहुत दुखी और अपसेट हो, लेकिन जब से तुम इस कमरे में आए हो तुम इतने शांत कैसे हो और आराम से ऐसे कैसे बैठे हुए हो जैसे तुम कुछ हुआ ही नहीं? तो सचमुच में कुछ नहीं हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने मेट को नहीं जानता? मैं बहुत पहले से जानता था कि वांग जी उस गुनहगार को नहीं छोड़ेगा और मैं ये भी जानता था वो मुझे भी कोई पनिशमेंट नहीं देगा या मुझे कुछ गलत या मेरे साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। तो फिर तुमने इतने नाटक क्यों किए, इतना ड्रामा वहाँ क्यों किया? क्योंकि वो ज़रूरी था। तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अभी तुम बाहर जाओ और साफ साफ सबको ये बोलो कि मैंने वांग जी की पनिशमेंट को आधा ले लिया है। मैं अपने घुटनों पे तो नहीं बैठा, लेकिन वांग जी की बात के अनुसार मैं 3 दिन तक अब कुछ खाऊंगा और पीऊंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम अगर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो बेबी का क्या होगा? तुम भूल गए हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? अरे मैंने तुम्हें बोला है कि तुम लोगों को जाके ये बोलो मैं सचमुच में थोड़ी कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मैं तो अपना प्रॉपर डाइट फॉलो करूंगा। मैं तो प्रॉपर अपने ब्रेकफास्ट मील सब लूंगा, यहाँ तक कि मैंने उसका इंतज़ाम भी कर रखा है। और जैसे ही विंग ये बोलता है तो चुपचाप से वो छोटी सी आचिन अपने अंदर मतलब अपने हानफू के अंदर कुछ छुपा के फ्रूट लेकर विंग के पास बड़े प्यार से एक्साइटमेंट में वहाँ उसके साइड में उसके बेड पे बैठ के अपने हानफू से उस फ्रूट को बेड पे रख देती है, जिसे विंग स्माइल करता हुआ उसमें से एक संतरा उठा के आराम से छील के खाने लगता है। अब सॉन्गलैन विंग और आचिन को एक साथ ऐसी हरकतें करके देख के कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन विंग अब स्माइल करते हुए उसे इशारे में, क्योंकि अभी तो उसके मुंह में संतरा है, कि वो बाहर जाने का इशारा कर देता है। वहीं सॉन्गलैन जैसा विंग ने बोला वैसे ही बाहर आके ये बात वांग जी, लान शिचेन, लान कुरैन और लैन फॉरेन को बता देता है। ये चारों साथ में ही थे और जब वो ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है। विंग इतना अपसेट हो जाएगा, वो वांग जी को यकीन नहीं था। अब वांग जी को बुरा लग रहा है कि वो क्यों कल आज सुबह विंग से बिना मिले ही मॉर्निंग कोर्ट में चला गया। आज सुबह वो विंग को यही तो बताना चाहता था, इसी कारण तो उसने बोला था कि जैसे ही विंग को होश आए वो सबसे पहले मतलब जैसे ही विंग जागे तो सबसे पहले उसे इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि वो मॉर्निंग में विंग को ये बता सके कि वो उसके बच्चे यानी अपने बच्चे के लिए किस तरह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। वैसे वांग जी अब अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है, क्योंकि ये सज़ा तो उसी ने दी थी। उसे नहीं पता था कि विंग इस बात को इतना दिल पे ले लेगा और इस तरीके से खाएगा पिएगा नहीं। वहीं वांग जी की हालत बहुत बुरी है। वो 2 दिन से बार बार डोर पे आके नॉक कर रहा है, लेकिन विंग डोर नहीं खोल रहा है। यहाँ तक कि वांग जी की किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। वहीं सबको यही लग रहा है, यानी हरम में पूरे लैन क्लैन में, कि विंग ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और वो कुछ खा पी नहीं रहा है। किसी को नहीं पता विंग प्रॉपर अपना खाना पीना का रूम के अंदर कर रहा है, जिसमें उसकी मदद उसी के मतलब एक तरीके से क्यूट फ्रेंड यानी आचिन कर रही है। सबकी नज़र सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन पे रहेगी, इसलिए सब लोग सोचेंगे कि मतलब उन्हीं दोनों को देखेंगे, तो इस आचिन पर ध्यान देगा ही नहीं। इसी कारण विंग उसकी मदद ले रहा है। अब विंग रूम के अंदर बैठा हुआ है और आचिन उसके पास बैठी है। वो मासूम सी बच्ची अब विंग की तरफ देख रही है। अब बोल रही है, शियानगा आप क्यों किंग से बात नहीं कर रहे हैं? आपको पता है किंग ने भी 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। वो घंटों तक आपके डोर के पास खड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं वो। आप तो उनके मेट हो, तो क्या आप अपने मेट के पेन को फील नहीं कर पा रहे हो? आप बेचारी आचिन मासूमियत से ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि उसने मेट बॉन्ड्स के बारे में सुना है। उसे पता है मेट बॉन्डेड ओमेगास और अल्फा बहुत रेयर है
और अगर ऐसे होते हैं तो वो लोग एक दूसरे के पेन को फील कर सकते हैं। वांग जी के पेन को विंग भी फील कर रहा है, लेकिन वो कुछ सोच के ये कर रहा है, उसे भी बहुत दुख हो रहा है वांग जी को इस पेन में देख के, लेकिन वो कुछ बड़ा करना चाहता है, इसी कारण वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। अब वो प्यार से, मासूमियत से आचिंग के सर पे हाथ फिराता है और बोलता है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। सच कहूँ तो मैं नहीं जानता था कि वे किंग इस तरीके से वह खाना और पीना छोड़ देंगे। अगर मुझे आइडिया होता तो शायद मैं कोई और तरीका सोचता, लेकिन अब तो मैं ये बोल चुका हूँ। तुम चिंता मत करो आचिन, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो मैं तुम्हारे किंग को बहुत ध्यान रखूँगा और मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन अभी मुझे ये करना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद भी बड़े प्यार से अपने टमी पे हाथ रखता है और मन में सोचता है, मुझे माफ़ कर देना अल्फा, मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। जहाँ एक तरफ विंग इस नाटक को कंटिन्यू कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में लान कुरैन, लान शीचैन, लान वांग जी और न्यूसैन बैठे हुए थे। जब तुरंत उस कमरे में नी मिंजे और सॉन्गलैन एंट्री करते हैं। उनके एंट्री करते ही वांग जी तुरंत सॉन्गलैन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या विंग ने कुछ खाया? इस बात पे अब सॉन्गलैन अपनी गर्दन नाम में हिलाता है, जिससे अब वांग जी का चेहरा थोड़ा सा साइड हो जाता है। वहीं कुरैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। ये विभूषण करना क्या चाहता है? अभी कुछ समय पहले तक तो वो हमसे लड़ रहा था कि हमने उसके बच्चे का भी ध्यान नहीं दिया, और अब वो खुद अपने बच्चे के ये पनिशमेंट क्यों दे रहा है? वो भूल गया है क्या कि अब वो अकेला नहीं है जो भूखा रहेगा, बल्कि उसके अंदर वो मासूम सा बच्चा भी है जो भूखा है। कहीं ना कहीं विंग के ऊपर कुरैन गुस्सा जरूर करे, लेकिन वो वरी ही है विंग और उस बच्चे के लिए। अब सॉन्गलैन बीच में बोलता है, मास्टरलैंड, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। अचानक से सॉन्गलैन के पूछने पे तुरंत कुरैन रिस्पॉन्स करते हैं, मास्टरलैंड, जितना मैं भी उस शान को समझ पाया हूँ, वो किसी को पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, वो बहुत दुखी हैं, इसलिए वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि उनकी जिस तरीके से सबके बीच में बेइज्जती हुई, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये आना ज़रूरी है। वो बहुत डरे हुए हैं अपने बच्चे को लेकर, अपनी सेफ्टी को लेकर। कल फिर से उन्हें किसी और बात की वजह से सब लोग इकट्ठा करके फिर से कोई पनिशमेंट देने लगे तो, या कल कोई फिर से उनके बच्चे के साथ गलत करने के बारे में सोचेगा तो, वो अभी अपनी पोजीशन को लेकर डरे हुए हैं। सच्चाई तो यही है ना कि विभूषण किंग के मेट होने के बावजूद भी वो पोजीशन, वो पावर कैरी नहीं करते। आपको नहीं लगता कि किंग के मेट के साथ हम इंसाफ नहीं कर रहे हैं? अब सॉन्गलैन इनडायरेक्टली कुरैन और शीचैन के दिमाग में ये बात डालना चाहता है कि विंग अपनी सेफ्टी, अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा वरी है, इसलिए ये सब कर रहा है। अब वांग जी, जो शायद सॉन्गलैन का इशारा समझ चुका है, वो समझ चुका है कि विंग के अंदर ये गुस्सा किस वजह से है। वो तुरंत बोलता है, तुम सही कह रहे हो, जिससे अब सब लोगों की ध्यान वांग जी के ऊपर जाता है। वांग जी अब अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने अंकल और ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, अंकल, अभी के अभी पूरे क्लैन में ये खबर पहुंचा दीजिए कि मैं कल सुबह मॉर्निंग में विभूषण से शादी करूंगा। विंग मेरा मेट है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी पूरे क्लैन के सामने उसे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है जो मैं उसे अब दूंगा। विंग को मैं पूरे क्लैन के सामने अपना मेट एक्सेप्ट करके उससे शादी करूंगा, ताकि सब लोग जान सकें कि विंग के साथ अब कुछ गलत करने से उनके साथ क्या हो सकता है। मेरे बच्चे के पास आने की कोई कोशिश भी ना कर सके। वांग जी भी विंग के अंदर इस डर को समझ रहा था। वहीं जैसे ही ये बात शीचैन और कुरैन सुनते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। या कुरैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि वांग जी तुरंत शादी की बात कर रहे हैं, वहीं शीचैन बहुत ज़्यादा खुश हैं। शीचैन जानते हैं कि वांग जी और विंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, यहाँ तक कि अब उन्हें ये विंग जो वांग जी के आसपास रहता है, उनके वांग जी के साथ वो एकदम परफेक्ट मैच लगता है। वही स्ट्रॉन्ग एरा, वही डिसीजन लेने की पावर, वही बिना डरे एक बहादुरी से सबके सामने खड़े हो जाने की जो ऑरा विंग कैरी करता है, वो उसको देख के शीचैन भी वांग जी और विंग की जल्द से जल्द शादी पे बहुत खुश होते हैं। और नी हुसैन, उसका तो मन कर रहा है कि वो जोर जोर से डांस करने लगे। वांग जी इनडायरेक्टली अब ये सबको बता देना चाहता है कि विंग उसका मेट है और शायद फ्यूचर क्वीन भी, जो कि नी हुसैन के लिए बहुत अच्छी और खुशी की बात है। वो नहीं चाहता था
कि कोई और स्पेशली मिंग्याओ ये पोजीशन कभी भी ले, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये बात सॉन्गलैन सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है। विभूषण, सचमुच में तुम बहुत तेज हो, तुम जो चाहते हो तुमने वो कर दिया। तुम ही ने ये सब नाटक जो किया था वो ये इसीलिए किया था, सॉन्गलैन मन में सोच रहा है। वहीं विंग तक जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो खुशी में सबसे पहले अपना डोर खोल देता है, क्योंकि वो 1 मिनट भी अपने लंजा को भूखा नहीं रखना चाहता। ये नाटक खत्म होने का टाइम आ ही गया है। वहीं जैसे ही ये खबर वांगजी तक पहुंचती है कि विंग ने डोर खोल दिया है तो वो खुशी और से विंग से खुद बात करने अपने हाथ में बहुत सारे खाना लेकर उस ट्रे के साथ वहां पहुंच जाता है। वांगजी एक किंग होके अपने मेट के लिए खुद खाना लेके ऐसे आया है। ये देखकर आसपास के मेट और सर्वेंट थोड़ा खुश भी हो रहे हैं, जिनमें से एक शाओ शिनचैन भी है। शाओ शिनचैन ये देख के बहुत खुश है। वहीं जैसे ही वांगजी को इस ट्रे के साथ अपने रूम में देखता है तो वो स्माइल करता हुआ वांगजी की तरफ देखता है। अब वांगजी वो ट्रे लेके विंग के पास बैठा हुआ है और बोलता है, तो तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया? मेरी पनिशमेंट अब पूरी हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था मैं 3 दिन तक कुछ खाऊंगा नहीं। आपने जो मुझे पनिशमेंट दी थी विंग, मैंने तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी थी, वो पनिशमेंट मैंने खुद को दी थी। विंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपने बच्चे को या तुम्हें प्यार नहीं करता या प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता? तो मुझे रिजेक्ट करने के बारे में कैसे सोच सकते हो विंग? वांगजी शायद मन में यही सवाल लिए हुए 3 दिन से ना सो पा रहा है ना कुछ खा पा रहा है। वहीं विंग वांगजी की आंखों के इस क्वेश्चन और उसके पेन को उसकी स्मेल से उसके इस बॉन्ड से फील कर रहा है, इसलिए वो तुरंत आज वांगजी के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है, मैं आपको कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं बहुत गुस्सा था, बहुत डर गया था, इसलिए ये कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो किंग, मैं आज के बाद आपको कभी भी इस तरह से हर्ट नहीं करूँगा। क्या पहली और आखिरी गलती मान के मुझे माफ़ कर दोगे आप? इस बात पे विंग की तरफ देखते हुए वांगजी तुरंत उसकी तरफ एक हल्की सी स्माइल देता है और बोलता है, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे लंजा बोलना पड़ेगा। ओ लंजा, तुम वो बात छोड़ो और जल्दी से बताओ, तुमने भी तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या खाओगे तुम? और ये बोलने के बाद भी वांगजी के ऊपर से ध्यान हटा के, क्योंकि उसे वांगजी बहुत क्यूट लगता है जब वो ऐसे बात करता है। वो अब खाने की तरफ से कुछ राइस और कुछ वेजिटेबल लेके वांगजी को और खुद अपने हाथों से खिलाने लगता है। वहीं वांगजी इशारे में पहले विंग को खाने के लिए बोलता है। विंग जानता है कि वांगजी यही सोच रहा है, विंग 3 दिन से भूखा है, तो जब तक विंग नहीं खाएगा तो शायद वांगजी नहीं खाएगा, इसलिए वो भी पहले कुछ खा लेता है। हाँ, काफ़ी देर से उसने भी कुछ खाया नहीं था तो उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए वो बड़े आराम से वांगजी के साथ खाना खाता है। वो खुद वांगजी को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। वो खुशी और एक्साइटमेंट में बार बार वांगजी के को खाने के साथ साथ एक प्यार से देख रहा है, जिससे वांगजी को ये प्यार भरी नजरें, ये प्यार जो विंग दे रहा है, उसे देख के मन में बहुत खुशी हो रही है। कल उसकी और विंग की शादी है। अब वो विंग को यही बताता है, विंग, हम कल सुबह सबके सामने तुम्हें मैं अपना मेड बनाऊंगा। तुम कल मॉर्निंग में अच्छे से रेडी हो जाना, हम कल शादी कर रहे हैं। लंजा, मैंने सुना था, सॉन्गलैन ने मुझे बताया था, लेकिन अब तुम मुझे वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ मेरी सीजे और ब्रदर भी वहाँ ज़रूर आएँ। मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, शायद शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये बोलने के बाद वांगजी अब विंग के हाथ से वो ट्रे हटा के उसे ज़ोर से अपनी साइड खींचता है और जैसे उसे अपने लैब पे बैठा लो, ऐसे बैठा के उसे बहुत ज़्यादा कस के गले लगा लेते हैं। वो फील करना चाहता है कि उसका विंग उसके पास है, उसका विंग सेफ है। वो जानता है कि विंग के अंदर गुस्सा और नाराज़गी सिर्फ अपने बच्चे के कारण थी। वो ये भी जानता है कि शायद विंग उस समय गुस्से में मेड वाली बात मतलब बॉन्ड तोड़ने वाली बात बोल गया था, लेकिन वो विंग अब वांगजी से उतना ही प्यार करता है। इसी कारण शायद अभी भी उसने शायद खुद खाने से ज़्यादा ध्यान वांगजी को खिलाने पे दिया था, वहीं वांगजी का ध्यान तो विंग को खिलाने पे था। अब ये दोनों ऐसे ही हक करके बैठे हुए हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है।